अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारे ट्रिप का नया दिन का आगाज़ हो चुका है और अब हम इस्लामाबाद को गुड बाय बोलेंगे और हम लोग आज जाएंगे मरी और कश्मीर की तरफ स्नोफॉल देखने। तो हम यहाँ से सीधा पहले मरी जाएंगे और फिर वहाँ से घूमते घुमाते हम लोग कश्मीर की तरफ निकलेंगे। इस्लामाबाद बहुत ही खूबसूरत था। इस्लामाबाद खुद अपने आप में बहुत खूबसूरत शहर है। वहाँ पे भी घूमने के लिए बहुत कुछ है और बहुत ही खूबसूरत शहर था, लेकिन हम लोग आए थे तो बच्चों की ज़िद थी कि हम लोग इतना दूर से आए हैं तो स्नोफॉल हमें देखनी है। लेकिन गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर साहब ने हमें जो है ना न्यूज़ सुना दी कि कहीं भी स्नोफॉल अभी तक नहीं हुई और आगे भी कोई इम्कानात नहीं है स्नोफॉल के। और मरी में भी अभी फ़िलहाल स्नोफॉल का कोई दूर दूर तक अंदेशा नहीं है। चलें, फिर भी हम लोग निकले। मरी तो घूमना था, वो देखना था। तो बच्चे बहुत दुआएं मांग रहे थे हसीन नज़ारे देखते हुए, और दुआएं भी मांग रहे थे कि अल्लाह मियाँ हमें स्नोफॉल दिखा दें। और देखें बच्चों की दुआएं कैसे कबूल होती हैं। जैसे हम ऊपर जाते गए, स्लो 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 ड्राइवर बार बार यही बोल रहा था कि स्नोफॉल नहीं हो रही और अभी तक स्नोफॉल का कोई इरादा नहीं है। तो फर्स्ट के बाद स्नोफॉल होगी, लेकिन हम लोग फिर भी जो है ना बच्चे बहुत पुरुम्मीद थे और बहुत दुआएं मांग रहे थे कि हम लोगों को स्नोफॉल अल्लाह मियाँ दिखा दे। तो इस्लामाबाद भी बहुत खूबसूरत शहर है। अगर हम लोग ऊपर ना जाना चाहें तो इस्लामाबाद भी घूमने के लिए बहुत प्यारा शहर है। हम जहाँ रह रहे थे वो ज़ीरो पॉइंट था। वहाँ आसपास सारे इदारे भी थे, जैसे सिंध असेंबली, हाई कोर्ट, सब वहीं पे थे। तो वहाँ भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन हम लोगों ने मरी निकलना था और फिर पता चला था कि कश्मीर में कहीं पे थोड़ी बहुत स्नो हुई है। तो इसलिए ड्राइवर ने बोला कि आप ये लोग यहाँ से घूमें, फिर हम आगे कश्मीर निकलेंगे। तो हम जैसे ही आगे बढ़ते गए दुआएं मांगते मांगते, तो अचानक से काले बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। बच्चे बहुत खुश हुए। तो ड्राइवर ने भी तसल्ली दी कि अब और ऊपर चलेंगे और बारिश होती रही तो इंशाल्लाह आप स्नोफॉल भी देखेंगे। और हुआ वही। हम जैसे ही ऊपर जाते गए बारिश स्नो में बदलती गई और आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो गई। ये हम मरी में एंटर हो रहे हैं और मरी में एंटर होते ही बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे। बारिश चल रही थी और फिर वो स्नोफॉल में आप देख रहे हैं ये बर्फ़ की तरह गिर रही है। और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। स्नो पड़ना स्टार्ट हो गई। बच्चे भी देख के बहुत खुश हुए। वो लोग कराची से आए ये चीज़ देखने के लिए थे कि हम लोग स्नो देखें, स्नोफॉल देखें। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है हमें स्नोफॉल देखने के लिए मिल गई। आहिस्ता आहिस्ता स्नो जो है जमना भी स्टार्ट हो गई पहाड़ों पे और साइडों में। तो बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हुए। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और देख के बहुत खुश हुए हम लोग कि अल्लाह मियाँ ने हमें स्नोफॉल दिखाई। फिर घूमते घुमाते हम लोग माल रोड पे पहुँचे। जीपीओ चौक मरी। ये कोस्टल म्यूज़ियम। ये रश चेक करें। वहाँ पे बहुत रश था क्योंकि अब सबको उम्मीद थी कि स्नोफॉल हो जाएगी, रात को शायद ज़्यादा हो, लेकिन खैर नहीं हुई। लेकिन बता रहे थे कि यहाँ पे माल रोड पे हमेशा ही रात में इतनी रश होती है और छुट्टियों के दिन थे तो हर कोई आया हुआ था। हम यहाँ से घूमते घुमाते फिर हम लोग अपनी मंजिल की जानिब निकले क्योंकि हमें मुज़फ़्फ़राबाद जाना था। नाइट हमें वहाँ स्टे करनी थी, तो इसलिए बहुत देर भी हो गई थी। तो फिर हम लोग थोड़ा बहुत माल रोड घूमे और मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ निकल पड़े क्योंकि कल हमें कश्मीर घूमना था। तो इसलिए जो है हम लोग निकल आए फिर। और रात का मंज़र भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन दिन में ये और खूबसूरत लगता। पहाड़ियाँ और नीचे
हल्की हल्की रोशनियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो हम लोग कश्मीर पहुँचे। कहते हैं कि कश्मीर ज़मीन पे जन्नत है, वाकई बहुत खूबसूरत था कश्मीर। और यहाँ तो जैसे हम रिहायशी इलाकों में गए तो यहाँ तो ये आम ही मंज़र था, लेकिन जैसे ही आप पहाड़ों पे थोड़ा जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मनाज़र आपको देखने को मिलते हैं। कश्मीर में भी हमारा स्टे एक कैंप में ही था, तो वहाँ के मनाज़िर भी बहुत खूबसूरत हैं। तो जब हम रात को यहाँ पहुँचे तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था, लेकिन ये रूम के सामने ही नीलम वैली गुजर रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रात के टाइम में नीलम वैली का शोर बहुत ही मुनफरिद था और ये बिल्कुल सामने नीलम वैली के हमारा रूम था। तो दिन में तो ये मंज़र और ख़ूबसूरत होने वाला था, लेकिन रात में भी बहुत ही प्यारा माहौल दिख रहा था। यहाँ सर्दी थी काफ़ी, रूम में हीटर चल रहे थे और काफ़ी ठंडा था और बाहर के मनाज़िर भी इतने खूबसूरत थे कि दिल तो चाह रहा था कि बाहर ही बैठ जाएं, लेकिन बाहर काफ़ी सर्दी थी तो बैठा नहीं जा रहा था और बच्चे तो बिल्कुल नहीं बैठ पा रहे थे। तो मेरा तो बहुत दिल था कि यहाँ बैठ के डिनर करें। चलें इंशाल्लाह फिर कल सुबह आपको यहाँ के खूबसूरत मनाज़िर भी दिखाऊंगी और यहाँ से हम लोग फिर कहाँ निकले वो भी आपको बताऊंगी। तो आप लोगों को अगर मेरी ये ट्रिप पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और फिर एक बार माज़रत के साथ मैं बहुत लेट अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ वॉइस ओवर करना और व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, वो भी सुपर हाइपर एक्टिव। तो फिर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।